आज हरिद्वार में मैंने वो खट्टी मीठी चीज खाई जो मैं अपनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद खाया करती। और कौन कौन अपनी छुट्टी के बाद ये खाता था मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। राम राम जी सभी को। तो कल पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम पहुंच गए दिव्य नगरी हरिद्वार में। हर तरफ सुंदर नजारे, रंग बिरंगे चीजें और इतनी लुभाने वाली दुकानें थी कि मन ही मोह रहा था। और यहाँ पे हमने देखी है मूंगफली की माला। बाकी सबको कुछ भी पूछना हो तो सब हेल्प ले रहे थे मोनिका की। मोनिका सबको अच्छे से गाइड कर रही थी कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें, खूबसूरत शिवलिंग और चमकते शंख, हर चीज दिल को लुभा रही थी। मन कर रहा था कि सब ले लूं। और इस तरीके से हम मार्केट का नजारा लेते हुए चलने लगे। मार्केट में चलते चलते मुझे मिल गई मेरी बचपन की एक याद। जब मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम सारी फ्रेंड ये एक प्लेट लेते थे और सब एक एक पीस खाया करते थे। और इतना अच्छा लगता था, इसे देखकर तो सच में अपनी स्कूल के दिन याद आ गए। फिर हस्बैंड को टेस्ट कराया और बच्चों को भी टेस्ट कराया। और फिर ये खट्टी मीठी चीज खाने के बाद हमने अपना रुख मोड़ा दोबारा अपनी मंजिल की ओर। इस मार्केट के नजारे लेते हुए हम फिर से चलने लगे। सार्थक तो बहुत ही इंजॉय कर रहा था और टेड्डी वगैरह सब रास्ते में रुक रुक कर सामान लेते हुए चल रहे थे। मैं तो इसके पापा का हाथ पकड़ के चलने लगी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी पे, जिसके लिए हम स्पेशली आए थे। यहाँ पर हर कोई महादेव का नाम लेके झूम रहा था। हर तरफ रोने की रौनक थी। फिर फाइनली हम पहुंच गए, अपने जूते जमा करवाए। और उसके बाद देखिए पूरा नजारा मैं आपको दिखाती हूँ। दूर दूर तक इतनी अच्छी रौनक लगी हुई थी। फिर हमने एंटर कर दी है घाट की ओर। और जब हम घाट की ओर पहुंचे तो वहां का वातावरण इतना भक्तिमय था जो हमारे मन को बहुत ही आनंदित कर रहा था। और हर तरफ कानों में सिर्फ हर हर महादेव का ही जयकारा गूंज रहा था। और उसके बाद हमने थोड़ी सी खाली जगह ढूंढी जहाँ पे हम अपना सामान रख सके और बच्चों को बिठा सके, ताकि बच्चों को बिठा के हम एक एक करके गंगा जी के स्नान कर सके। फिर हमने स्टार्ट किया अर्जुन से। और अर्जुन ने सबसे पहले गंगा माता के स्नान किए और उसकी तो सांस ही अटक गई थी, क्योंकि पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि हमारे पैर तो बिल्कुल ही सुन्न हो गए थे। फिर मोनिका के हस्बैंड ने, संजू ने, अर्जुन को एक डुबकी भी लगाई, क्योंकि डुबकी लगाना बहुत जरूरी गंगा जी में। फिर अर्जुन के बाद बारी आती है मोनिका और संजू की। इन्होंने भी डुबकी लगा दी। उसके बाद बारी आती है हमारी शेरनी की, जिसको डुबकी लगवाई संजू ने। ये तो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। फिर फाइनली इस बच्चों को नहलाने के बाद इसके पापा और मैंने भी गंगा माता के स्नान किए। हम दोनों हाथ पकड़ के गंगा जी में गए। और फिर जैसे ही डुबकी लगाई मेरी तो सिट्टी पिट्टी से गुम हो गई पानी में। पैर सुन्न हो गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी हिम्मत करके एक डुबकी लगाई, लेकिन कह रहे एक नहीं कम से कम दो लगानी होती। फिर दो डुबकी लगाने के बाद मैं तो बाहर आ गई। और उसके बाद टिड्डी और गौरव गई। टिड्डी और गौरव ने भी एक डुबकी लगाई, लेकिन गौरव ने तो 7 डुबकी लगाई थी। फिर इसके पापा ने भी डुबकी लगाई गंगा माता का नाम लेके। और पानी में तो सबके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, सब एक एक करके बाहर गए। फिर इसके पापा और मैंने सूर्य भगवान को भी जल अर्पित किया। सार्थक बोला मम्मा मैं भी आपके साथ भगवान जी को जल अर्पित करूंगा। फिर लास्ट में मेरे बेटे ने डुबकी लगाई। हर हर महादेव, राधे राधे।